हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं सांख्यिकी, और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है। आप लोग देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारणी नीचे बनी है, उसमें लिखा है हमारा प्राप्तांक और लिखा है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, और जो हमारा प्राप्तांक दे रहा है क्वेश्चन में उसको एक साइड पे प्राप्तांक को ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे कॉलम पे हम लोग यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे, FI उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको प्राप्तांकों को XI लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर FI XI निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जब समांतर माध्य निकालेंगे, यहाँ पे समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार होता है, समांतर माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा XI। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सिग्मा FI XI की यहाँ पर हम लोगों को नीड है, तो सिग्मा FI XI यहाँ निकाल लेते हैं। FI XI का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा XI है, ये FI है, और FI XI मतलब मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 10 बन जा 10, 10 एकम 10 और 20 एकम 20। फिर 3 का गुणा 36 में करोगे, 3 18 और 3 त्रिका 9, 9 1 10। फिर 4 का गुणा करोगे, 4 चौको 16, 160 आएगा। और यहाँ पर 50 त्रिका 150 हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखना जरा, 56 गुना कितना हो जाएगा, 2 छाका 12 और 2 पंचे 10, 10 1 11। इसके बाद 60 का गुणा 4 में 6 चौको 24, 240। फिर क्या हो जाएगा, 7 चौको 28, 280। फिर 72 का गुणा 1 में करेंगे, 72 एकम 72। फिर 80 का गुणा 1 में करेंगे, 80 एकम 80। इसके बाद 88 गुणा 2 में करेंगे, 2 8 16, हासिल लगेगा 1 और 2 8 16, 16 1 17। फिर इसके बाद 3 का गुणा करेंगे 92 में, 3 दूना 6 और 3 9 27। इसके बाद 95 का गुणा 1 में करेंगे, 95 एकम 95। आप क्या करेंगे, सिग्मा FI XI यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। तो सिग्मा FI XI टोटल निकालना है, तो सबको प्लस कर लो। सबको प्लस करने से कितना आ जाएगा, 1779। सबको प्लस करने से कितना आ गया, 1779। और यहाँ पर भी सिग्मा FI अपना निकाल लेते हैं, तो टोटल प्लस कर लेते हैं यहाँ पर सिग्मा FI में। तो टोटल प्लस करने से कितना आएगा, 30। टोटल प्लस करने से कितना आएगा, 30। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सिग्मा FI होता है अपना सिग्मा FI। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो समांतर माध्य बराबर आप फार्मूला ये लिखोगे, x बार बराबर सिग्मा FI XI अपॉन पे सिग्मा FI। अब यहाँ पर देखना वैल्यू रखते हैं, समांतर माध्य की निकालते हैं। समांतर माध्य बराबर FI XI की वैल्यू आई हमारी 1779, और सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, 30। अब 30 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 59.3। तो हमारा समांतर माध्य बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, समांतर माध्य बराबर 59.3। 59.3, और यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं समांतर माध्य निकालने के, ठीक है, और तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और समांतर माध्य निकाल लेना। ठीक है, चलिएगा प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लोगों का क्या लिखा है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, आंकड़े दे रहे हैं आपके पास क्वेश्चन में, और इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपका वर्ग अंतराल गिवन है, तो ये वर्ग अंतराल है, और क्वेश्चन में आपको दे रहा है बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे जैसे दे रहा है, और बारंबारता लिख लेंगे, FI दे रहा है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। आप लोगों ने प्यारे बच्चों नोटिस किया होगा कि इससे पहले हम लोगों ने जो समांतर माध्य निकाला था, वहाँ हमारा प्राप्तांक दे रहा था सिंपल सा, वहाँ इस तरह से वर्ग अंतराल नहीं दे रहा था।
तो वहाँ बड़े आसानी तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया था, वहाँ हमें xi निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि प्राप्तांक दे रहा था वो xi था। जबकि हमारे पास यहाँ वर्ग अंतराल है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे xi। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, xi निकालेंगे। और xi कैसे निकालेंगे, xi निकालने के लिए आपको जो वर्ग अंतराल है इनको दोनों को क्या करना पड़ता है, दोनों नंबर्स को प्लस करना पड़ता है और प्लस करने के बाद 2 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 10 में से अगर 0 प्लस चलिएगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे लिखा होगा कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रहा है प्यारे बच्चों और हमारे पास क्या दे रहा है, बारंबारता दे रहा है। तो बारंबारता को हम लोग FI से डिनोट करते हैं, तो FI लिख दिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना होता है, जब वर्ग अंतराल देता है तो XI निकालना होता है। और XI कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 में से 0 प्लस करेंगे तो 40 होगा और 40 का आधा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 80 40 120 और 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200 और 200 का आधा कितना होगा, 100। 160 और 120 कितना हो जाएगा, 180। 280 और 280 का आधा कितना हो जाएगा, 140। फिर 200 300 360 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180। अब क्या करें, यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेते हैं टोटल सिग्मा FI। तो सिग्मा FI यहाँ पर प्लस करते हैं, देखो कितना आएगा, 5 2 7 7 3 10, हासिल लगेगा 1 2 1 3 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12, हासिल आ गया है ना, 12 प्लस कर दिया 120 हो गया। अब यहाँ सिग्मा FI XI निकाल लेते हैं, गुणा करना पड़ेगा, 12 दूनी 24 240, फिर 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगे तो 2 जीरो लगाओ, 35 से कम 35, 2 जीरो लगे 2 जीरो लगा दो, और 14 3 42 और 2 जीरो लगे तो अब 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे 18 गुणा कर लेते हैं 23 में, 18 गुणा 23 में करेंगे, यहाँ कितना आएगा टोटल, 41 40। अब यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इसको पूरा, सिग्मा FI XI को प्लस कर लेंगे तो प्लस करने से आपका कितना आ जाएगा, 13,280। 13,280 प्लस करना आप लोगों को आता है, ठीक है ना, आप लोग प्लस कर लेंगे खुद। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य x बार बराबर फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू आई 13,280 और बटे सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है, 120। अब यहाँ पर भाग दे देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। और डिवाइड करने से कितना आ रहा है, 110.67 लगभग। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, भाग करना आप लोगों को आता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोग भाग कर लीजिएगा अपने आप से। और इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ठीक है। समांतर माध्य आप लोग इसी तरीके से निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको वर्ग अंतराल आ जाए इस तरह से और बारंबारता दे रही हो तो आप लोग समांतर माध्य बहुत इजी तरीके से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, नोट करिए।